दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को, मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है मेरे जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, तो उसे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या का समाधान के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें जो भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अगर हम यह ऊर्जा वहाँ से मिले तो शरीर में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके उल्टा यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर धकेल देते हैं। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधि। हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा देती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इसके चलने फिरने बैठने के तरीकों में कुछ अलग सा नजर आएगा। वह आलसी व्यक्ति को समझ नहीं पाया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वह रीढ़ की हड्डियों को एकदम सीधा करके बैठते हैं। चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से सही तरीके से एवं अच्छी नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। गौतम बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम अगले दिन थकान महसूस करोगे, और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यह परिणाम उल्टा ही होगा। नींद को ना ज्यादा लेना चाहिए ना ही अधिक, क्योंकि दोनों ही हानिकारक है। आलसी आदमी बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिस काम में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर से ऐसी भावना बन जाती है कि अब हम उस काम में हमेशा असफल ही होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को ये समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जिस काम में असफल हुए थे, इस बार हम उस काम में पूरी जी जान लगा देंगे और उस काम में सफल होकर दिखाएंगे। बुद्ध बोले, आलसी और कामचोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत ही सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की संगत में रहें जो अपने काम को बड़ी लगन से करें और तुम्हें भी कुछ सिखा पाएं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि जिस काम को जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी से रेगिस्तान के आसपास कोई गांव तलाश करूंगा। ये ऐसी जगह तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम काफी देर तक ढूंढने के बाद भी पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब पांचवें कारण के बारे में सुनो। सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के सिक्के हैं जो मैं तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहूँ।
तुम चलते चलते थक जाओ और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और दूर से कोई तुम्हारी ओर बहुत सारे डाकू दौड़कर आ रहे हैं, तो क्या तुम आलस्य में वहीं बैठे रहोगे या फिर ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही कारण है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की इन बातों से संतुष्ट होकर बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अब मैं इन कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की इस कहानी से आप भी कुछ न कुछ ज़रूर सीखे हैं, और अगर आप भी आलस की अपनी बुरी आदत को त्याग दें तो आप भी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी एक और कहानी में।